दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपने बयान से दिन प्रतिदिन ये साबित करते जा रहे हैं कि वो इस देश में रहने के लायक नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर मैंने कई बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब है या मानसिक बीमार है, राहुल गांधी सोरस का एजेंट है, इन सब चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाया है। और राहुल गांधी अपने हर एक हरकत से या वक्तव्य से मेरी कही गई बातों को सही भी साबित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो राहुल गांधी तो कुछ दिन तक तो विदेश में थे, कुछ दिन पहले तक अचानक भारत की धरती पे अवतरित हुए हैं और अनाप शनाप जो मन में आता है सो बोला जाता है, बोलते हैं। राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा खूबी यही है कि वो अनाप शनाप बोलते हैं तो कोई उन्हें रोकने वाला इस धरती पे कोई पैदा लिया नहीं है, ठीक है ना, कि वो जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसमें कुछ फिल्टर लगाया जा सके, वो उससे रोकने वाला इस धरती पर कोई पैदा लिया नहीं है। और उसके ऊपर से उनकी कही गई बेवकूफ़ी भरी बातें, देश के खिलाफ कही गई बातें को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम प्लस अपोजिशन का इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है चट्टान की तरह कि हाँ, जो राहुल गांधी ने कहा है वो सही है। तो अभी दोस्तों, राहुल गांधी किसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, जब अपनी बात वो कहेंगे तो बिना उनके पास अपनी कहने के लिए कोई उपलब्धि है नहीं, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली में राहुल गांधी जो है क्या करते हैं, वो बीजेपी को या फिर आरएसएस को या फिर मोदी को या फिर आरएस चीफ भागवत जी को, मोहन भागवत जी को गाली देते हैं। तो इसी क्रम में मोहन भागवत का एक कथन अभी इन दिनों चर्चा में चल रहा है। उन्होंने, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि देश को राजनैतिक रूप से जो आज़ादी है वो 1947 में मिला, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी जो है वो 2024 में मिला, क्योंकि इसी साल 2024 में ही राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। वो करीब 500 साल के संघर्ष के बाद इस देश को उनका राम मंदिर मिला है। ये देश प्रभु श्री राम का है और प्रभु श्री राम 500 साल से एक टेंट में निवास कर रहे थे। कितना शर्म की बात है हर एक भारतवासियों के लिए कि खुद हम लोग एक घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, मुख्यमंत्री शीश महल बना लेते हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जो हैं छोटे बालक के रूप में टेंट के नीचे निवास कर रहे थे। तो जब प्रभु श्री राम को उनका अपना मंदिर मिल गया, उनका अपना महल मिल गया, तो ये एक देश की सांस्कृतिक आज़ादी का दिन था। और मैं श्योर कर सकता हूँ कि जो भी राम को मानते हैं, राम के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसकी आंख में आंसू नहीं आया होगा। और अगर जिसकी आंख में आंसू नहीं आया होगा वो मेरे हिसाब से सनातनी नहीं है, उसे मैं सनातनी मानने को तैयार नहीं हूं। ओके, तो मोहन भागवत का एक अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने एक विचार रखा। तो राहुल गांधी क्या बोल रहे थे उस सभा में कि अगर मोहन भागवत किसी और देश में होते तो अब तक वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है।
जो लोग सिविक्स पढ़ते हैं या जानते हैं, उसमें देश को स्टेट कहा जाता है, राज्य, ठीक है ना। तो राहुल गांधी का मानना यह है कि बीजेपी और आरएसएस ने वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्था हैं, सब पर कब्जा कर रखा है और राहुल गांधी की कहीं सुनवाई नहीं होती है। सोचिए, राहुल गांधी वही आदमी है जिनको मानहानि के एक केस में गुजरात के हाई कोर्ट ने 2 साल का सजा दे दिया था। उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर उनकी वो जो सजा है वो डिसमिस की गई, तब जाके राहुल गांधी फिर से सांसद बन पाए। तो राहुल गांधी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं अगर मोदी या आरएसएस के अंडर में होता तो तुम तो जेल में रहते अभी, और तुम 8 साल तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। तो इसका मतलब तुम जो कह रहे हो और तुम्हारे साथ जो घटना घटित हो रहा है, दोनों में अंतर है, यानी कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। दोस्तों, इसी तरह राहुल गांधी का जब मन करता है, जो बयान देने का मन करता है वो बयान दे देते हैं। और जब से राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी लड़ाई इंडिया स्टेट के खिलाफ है, टीवी डिबेट चल रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, और जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर आ रहे हैं, बड़े बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ये कर रहे हैं, हम इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। जबकि देखिए, इंडिया स्टेट के खिलाफ वो लोग लड़ते हैं, इंडिया स्टेट मीन्स भारत देश की बात हो रही है। भारत देश के खिलाफ कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान लड़ रहा है। उनको भारत से प्रॉब्लम है तो इंटायर इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। ISIS को इंडिया से प्रॉब्लम है, और भी जो इंडिया से खुश नहीं है, इंडिया की तरक्की देखकर खुश नहीं है, ऐसे कंट्री, ऐसे लोग या संस्था इंडिया से लड़ रहे हैं। तो और एक राहुल गांधी भी इंडिया के अगेंस्ट में लड़ने को तैयार हो गए हैं। इसका मतलब तो 2 ही चीज है कि राहुल गांधी ISIS की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, चाइना का भाषा बोल रहा है, जॉर्ज सोरस की भाषा बोल रहा है, और भी जितने NGOs हैं जो एंटी इंडिया कैंपेनिंग में लगी हुई हैं, उनके लिए राहुल गांधी एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। इंडिया यूनिट का हेड बनकर उभर रहे हैं राहुल गांधी। और आप राहुल गांधी के जितने भी वक्तव्य देखिए, सब में यही लगता है, और उनके जो कृत्य भी हैं, उनका कृत्य देखिए। राहुल गांधी चाइना में जाकर चाइनीज पार्टी के साथ पार्टी टू पार्टी कंसाइनमेंट साइन करती हैं। भैया, चाइना में आपका कौन सा ब्रांच खुल गया है, या फिर चाइना वालों ने इंडिया में कौन सा ब्रांच खुल गया है, जो दोनों माँ बेटे जाकर मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी अपनी हदें बार बार तोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे थे ना कि अगर मोहन भागवत किसी दूसरे देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो जाते। तो राहुल गांधी जितनी एंटी इंडिया, एंटी कंट्री एक्टिविटीज कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में होते तो राहुल गांधी को बीच चौराहे पे टांग दिया जाता और उसके बाद उन्हें गोली से छलनी कर दिया जाता। जी हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ कोई सरकार, यहाँ की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी तो प्योर, नीट एंड प्योर गद्दार, एकदम गद्दार, और विदेशी एजेंटों का मतलब कि इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वो भारत में गृह युद्ध का जो संभावना है उसको तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत के लोगों को वो तरह तरह से भड़का रहा है ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहके, और लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है। और जातियां सिर्फ एक धर्म में नहीं है, जातियां और धर्म में भी है, लेकिन राहुल गांधी और धर्म की बात नहीं करेंगे। उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू धर्म से है, क्योंकि हिंदू अब जागृत हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं,
एंड राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अगर हिंदू यूनाइट हो गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी हर संभव कोशिश करते हैं कि इंडिया को कास्ट के आधार पर फिर से बांटा जाए, कास्ट सेंसस करने की बात करते हैं, और जो जो जिस जात का है उस जात को उतने % आरक्षण देने की बात करते हैं। जबकि राहुल गांधी जब सत्ता में थे, 10 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थे, तब उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। उनके स्टेट कर्नाटका में ही ऑलरेडी कास्ट सेंसस हो चुका है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को ये लोग दबा कर बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे देश में अस्थिरता आए, देश में अनुशासनहीनता आए, और देश के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को ऐसा काम करें जिससे, जैसे कि उनकी दादी जो है इंदिरा गांधी आज तक बदनाम किस लिए है, क्योंकि उन्होंने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी। तो इसी तरह राहुल गांधी मोदी को इतना प्रोवोक कर रहे हैं कि मोदी कुछ ऐसा एक्शन ले ताकि मोदी भी उनकी दादी की तरह बदनाम हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जिनमें इतना धैर्य है वो किसी तरह राहुल गांधी के जाल में फंसेंगे। और राहुल गांधी को क्या लगता है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं दोस्तों कि 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सारी एजेंसियां उनके पास थी, और उसी दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनके पास कांग्रेस हर वो उपाय की, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल के सलाखों के पीछे डाल दें। सीबीआई का 12-12 घंटे का इंटरोगेशन हुआ। उसमें सीबीआई वाले पूछते थे मोदी से कि आपको ब्रेक चाहिए क्या, तो मोदी कहते थे कि मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, आप अपने लिए अगर देखना है तो आप अपना देख लो। तो कंटिन्यूस 12-12 घंटे तक पूछताछ होती थी। तब ये लोग मोदी और अमित शाह को ट्रैप नहीं कर पाए, और आज जब मोदी इस देश के सबसे पावरफुल नेता है, वर्ल्ड के पावरफुल नेता हैं, और कांग्रेस इज नोवेयर, तब राहुल गांधी को लगता है कि वो मोदी को ट्रैप में फंसा लेंगे। इस सोच के लिए तो, और ये ऐसा सोच समस्त कांग्रेसी रखते हैं, तो उनकी इस सोच के लिए तो एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी अपनी इसी तरह की एक्टिविटी हमेशा जारी रखते हैं। इससे राहुल गांधी के ऊपर इस देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, एक संदेह पैदा होता है। मेरे मन में हालांकि कोई डाउट नहीं है, मैं ये अब 100% सहमत हूँ कि राहुल गांधी एक गद्दार आदमी है, एक देशद्रोही आदमी है। दोस्तों आप लोग अपना कमेंट लिखिए कि आप लोगों की नज़र में राहुल गांधी क्या है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।